एग्जाम्पल 6 देखिए, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। 4.1 में मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन कराया था तो उसमें ये एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, और उस एग्जाम्पल में मैंने बस इक्वेशन बना के छोड़ दी थी, लेकिन अब हमें उसे सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करोगे? बाय स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म, ठीक है। क्या था क्वेश्चन? वो ये कह रहे थे लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, और विड्थ को उन्होंने क्या ले लिया था? x। समझ में आ रही बात? यानी दोबारा समझा देता हूं, अगर बेटा मैं विड्थ क्या ले लूं? x ले लूं, तो वो लेंथ क्या बोल रहे थे? लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, और विड्थ क्या है बेटा? x। समझ में आ गई बात? यानी इसका एरिया बेटा कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब हमें साथ में एरिया भी तो दिया हुआ है, इस एरिया की मदद से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर x की वैल्यू मिल गई तो मैं ब्रेथ और लेंथ दोनों ही निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो अब आप करोगे क्या? आप यहां पे लेट करोगे, लेट विड्थ या ब्रेथ क्या हो जाएगी? b, जो कि किसके इक्वल है? x के इक्वल। और लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ होती है बेटा l, जो कि इस बार क्या है? 2x + 1। समझ में आ गई बात? यानी उन्होंने हमें एरिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा? एरिया ऑफ हॉल। एरिया ऑफ हॉल कितना दिया हुआ है? 300 मीटर का स्क्वायर। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप का है, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, मतलब लेंथ इंटू विड्थ, और विड्थ कितनी है बेटा? x, विच इज इक्वल टू 300। यहां तक क्लियर है सारी बातें? सॉल्व कीजिए, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ जाएगा, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, ये 300 इधर चला जाएगा। अब 600 के हमें फैक्टर्स करने हैं, ठीक है, क्योंकि 2 × 3 600 के बेटा फैक्टर्स करने की, माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या हो सकता है? कितना आ जाएगा भाई? चलो करके देखते हैं भाई, फैक्टर्स ही करने पड़ेंगे। 25 से करें, 25 2 और 25 4, फिर हाँ 24 और 25 ले लीजिए, ठीक है। तो 2x², यहाँ पे प्लस का 25 और माइनस का 24, आंसर क्या आ जाएगा? 0 इक्वल। ये क्या है? स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म, आपने सीखा होगा 9th क्लास में। अब यहां पर और यहां पर देखिए क्या कॉमन है। यहां पर x कॉमन है, क्या बचेगा? 2x + 25। इन दोनों में क्या कॉमन है? 12। क्या कॉमन है? 12 जब आप कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 2x और माइनस माइनस, बेटा माइनस जब कॉमन लोगे तो अंदर क्या आ जाएगा? प्लस, और यहां पे कितना आ जाएगा? 25, ठीक है, 12। हाँ ठीक है, क्लियर हो गई बात? यानी अब जरा देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है। इन दोनों में कॉमन है 2x + 25, और अंदर क्या बचा? x - 12, जो कि किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। अब बेटे 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब या तो इसकी वैल्यू 0 है या इसकी वैल्यू 0 है। देखो यहां से x की वैल्यू आ रही है -25 / 2, और ये बेटा पॉसिबल नहीं है। ये क्या है बेटा? नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा? क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। लेंथ या विड्थ हो वो नेगेटिव नहीं हो सकती। यहां से बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12, ठीक है। यहां से आपको एक तो मिल गई विड्थ, ब्रेथ कितनी मिल गई बेटा? b, जो कि किसके इक्वल थी? x, और x की वैल्यू कितनी आ गई है? 12 मीटर। और लेंथ क्या है? लेंथ है इसकी 2x + 1, तो 2 × x, और x की वैल्यू कितनी है? 12 + 1, 24 प्लस दिस कितना आ गया? 25। तो लेंथ कितनी आ गई? 25। बताइए कोई दिक्कत? इस तरीके से आपको करना है। क्लियर है? ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 6।